हे दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में कुछ थोड़े डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल होता है और दूसरा अनसक्सेसफुल, वो सिर्फ थोड़े डिफरेंस जैसे कि 5 से 7 हैबिट्स की वजह से ये डिफरेंस आता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल की मदद ली है, जो कि स्टेफन कॉनवे ने लिखी है। और अगर आपने ये पूरा देखा तो आप कौन सी भी किताब या फिर कौन से भी बिज़नेस में मास्टर कर जाओगे। ये मेरा दावा है आपको, तो चलिए प्रोग्रेस के लिए स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1 है कि आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। कि आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है जो कि खुद कुछ अचीव नहीं कर पाया तो वो दूसरे को ब्लेम करने लगता है। जैसे कोई भी इंसान किसी भी टीचर को ब्लेम करता है, वो टॉपर नहीं बन पाया तो ये बोलता है कि ये टीचर इतना अच्छा नहीं है। या फिर आप कहते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन प्रॉब्लम्स ये नहीं है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम्स आती है जब आप इनको जैसे सोचते हो। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग पे फोकस करना पड़ेगा और रिएक्ट नहीं करना जो भी कुछ दूसरे लोग बोलेंगे। तो वो होता प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का अपोजिट होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव ऐसे लोग होते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ने भी उनको कुछ भी कह दिया, छोटी सी बात भी कह दी, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते उस चीज़ को लेके। जैसे कि आपके टीचर ने आपको डांट दिया तो आप यही सोचने लगते हो कि यार बहुत ज़्यादा यूज़लेस हूँ यार। यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ यार। कि आप दूसरों से आप खुद को कम समझने लगते हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो अपने करंट टाइम के चीज़ों के लिए। आप इतना फोकस नहीं दे सकते हो और जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती। हैबिट नंबर सेकंड है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। कि उधर से सोचिए कि आप जब इस दुनिया से चले जाओगे तब क्या होगा, या फिर आप जब फ्यूनरेल में होंगे, दूसरे लोग आपको उठा के ले जा रहे होंगे, तब लोग आपको कैसे याद करें। कि आपने उन लोगों की लाइफ में कौन सा ऐसा डिफरेंस लाया है जिससे कि लोग आपको याद करें। तो एक ये सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में ये सबसे बड़ी होती है कि क्या अचीवमेंट्स उसने लाए हैं, या फिर क्या चेंज उसने लाया है इस वर्ल्ड में, या फिर क्या यूनिकनेस उसने प्रोवाइड की है इस वर्ल्ड को। कि आपको ये सब चीज़ें अभी से सोचना पड़ेंगी। ये कि एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी होती है और ये आपको सोचना पड़ेगा, जिससे कि आप एक बहुत ही केयरिंग इंसान बन पाओ अभी, और एक हेल्पफुल इंसान बन पाओ अभी के लिए। हैबिट नंबर थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस हैबिट के रिलेटेड। कि पहला है कि आप ऐसा कौन-सा काम आप करंटली नहीं कर रहे हो जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकता है, जो आप रेगुलरली कर सकते हो? और दूसरा कि आप अपने फैमिली और अपने बिज़नेस को कैसे देखते हो? ये 2 क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेंगे। कि आप बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप टाइम वेस्ट करते हो सेल्फीज़ लेने में फ़ुज़ूल के या फिर सोशल मीडिया पे, और आप बोलते हो कि यार ये सब टाइम की गलती है। मेरे पास तो उतना टाइम ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? आप टाइम को ब्लेम करते हो, लेकिन टाइम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके हैबिट्स है। इसीलिए द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ रिच एंड पुअर एंड बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। कि आप टाइम को कैसे देखते हो। कि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है और उसको हमेशा बचाने की कोशिश करता है, और वो उस टाइम में एक वैल्यूएबल एसेट क्रिएट करेगा खुद के लिए, और वो अपना टाइम बहुत वाइज़ली यूज़ करेगा। लेकिन जो अनसक्सेसफुल माइंड होता है उसका एकदम डिफरेंट आइडिया है। वो क्या करेगा, अपना टाइम फ़ेसबुक पे डाल देगा स्क्रॉल करने में, या फिर अपने फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ लाइक करते बैठेगा, और बाद में रोना रोएगा कि यार मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं कैसे सक्सेसफुल बन जाऊँगा। मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आप टाइम कैसे मैनेज कीजिए। तो पहले तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, ऐसी लिस्ट जिस पे आप दिन भर का शेड्यूल लिख सको कि आपको इस दिन भर में क्या करना है। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है, आपको ऐसी लिस्ट बनानी होगी जिसमें कि आप 5 सिर्फ़ 5 थिंग्स लिख रहे हो, और उन 5 थिंग्स में भी आप 3 थिंग्स जो है वो अपने काम के बारे में लिख रहे हो, और 2 थिंग्स जो है वो अपने फैमिली और प्रोफ़ेशनल
अब जो फोर्थ हैबिट है वो है थिंक विन विन। कि आप एग्जांपल लीजिए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर एक दूसरा आदमी है, वो भी एक बिजनेस कर रहा है। तो हम दोनों ने सेम बिजनेस स्टार्ट किया है आइसक्रीम का, आइसक्रीम और टॉफ़ीज़ का। उस आदमी ने भी सेम बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं अगर एक कंडीशन रखूँ कि वो मेरे कस्टमर्स उनके पास भेज दे और उनके कस्टमर्स मेरे पास भेज दे, तो दोनों का फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं सोचते। बहुत से लोग सिर्फ़ खुद का भला चाहते हैं, जिससे कि उनको कुछ नहीं मिलता, ठेंगा। तो आपको 50-50 सोचना चाहिए। हैबिट नंबर 5th आती है, सीक फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरा क्या बारे में सोच रहा है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसको बताइए उसको क्या करना है। समझ लीजिए आपका एक दोस्त आपको कुछ बता रहा है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको बता रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, कौन सी भी चीज़ होंगी जिसके बारे में आपको वो बता रहा है और आप उसकी बात एक नहीं सुन रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे कि भाई तू गलत है, लेकिन आपने उसकी जगह पे ठहर के वो चीज़ कभी देखी नहीं, जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा आइडिया होंगे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और देन इट्स ऑल राइट। हैबिट नंबर 6th है, वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है साथ में, एक से भले दो। जैसे कि हिंदी कोर्ट्स में बोला जाता है कि एक से भले दो लोग होते हैं एक काम को करने के लिए, वैसा ही सिनर्जाइज का मतलब वो होता है कि एक झाड़ की रूट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी वो झाड़ उतना ही मजबूत होगा। कि आप ऑफिस में रह रहे हो तो आपको एक पार्टनर चाहिए जो कि हैंडल कर सकते हैं आपके साथ अपना बिजनेस, जिसके लिए आपको सेफ रोड मिल जाएगा। कि एक एग्जांपल लीजिए कि आप कहीं पर चले गए और वहाँ पर सिर्फ आप अकेले हो और आपके साथ कोई नहीं है और आपको एक फ़ोन कॉल आता है कि ये आपका बिज़नेस नीचे जा रहा है, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। और अगर आपके साथ कोई होता और उसके साथ आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होती तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। जो लास्ट हैबिट है जो कि 7th, शार्पन द सॉ। आपको 4 चीज़ें अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा शार्प बनाना पड़ेंगी। पहली है आपकी फिजिकल हेल्थ, दूसरी है आपकी सोशल और इमोशनल हेल्थ, तीसरी है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और फोर्थ है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर ये आप 4 चीज़ें करते हो तो आप वन ऑफ द बेस्ट आदमी बन जाओगे। इसके लिए आप कर क्या सकते हो कि आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए कि आप अभी तक कहाँ हैं और खुद को ज़्यादा कुछ अचीव करने के लिए प्रोग्रेस करते जाइए। और आपको खुद पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा क्योंकि आप सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एसेट हो। इसीलिए खुद के बारे में सोचिए कि आपको क्या अचीव करना है अपने लाइफ में। आपने क्या वो ऐसा एम रखा है जो आपको अचीव करना है इतने इतने सालों में, जिससे कि आप वन ऑफ द बेस्ट बन पाओ। और आपको तब तक काम करना है जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते। ये ध्यान में रखिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप देख सकते हैं।